परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, हम लोगों के जीवन में हम लोग सोचते हैं, जैसे सनातन धर्म की बात है या हिंदू रीति रिवाज में है कि हम लोग जो कर्म किए उस अनुसार हमारा इस समय वर्तमान में हम जन्म मिला है, वैसे लोग मिले हैं, वैसा परिवार मिला है, वैसा सुख है, वैसा दुख है, वैसा सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग एक धर्म को पकड़े हैं, तो उसमें धर्म में ठाकुर जी को हम लोग ने ग्रहण किया है। और ग्रहण करने के बाद यदि हमको पिछले जन्म के कर्म का फल ही भुगतना पड़ेगा तो हम गुरु क्यों करेंगे? फिर तो हम पड़े रहें, वो तो भगवान दंड देंगे ही। लेकिन अगर ऐसी बात रहती तो फिर गुरु करने की क्यों आवश्यकता होती है? गुरु को करने से वही जो पिछले जन्म का कर्म फल है उसी को तो हम काट रहे हैं, उसी को तो काटने के लिए हम गुरु किए हैं। नहीं तो वही प्रादुर्भाव झेलना होता तो फिर गुरु करने के बाद भी हम वैसे ही पड़े रहे। उसमें फिर कहां से क्या निहित है? यानी इस धर्म का जो प्रभाव है वो छोटी छोटी बातों में हमारे गुरु जी ठाकुर जी तो सब कुछ बताए हैं। उनकी वाणियां हैं, उनके साथ प्रसंग हैं जो हमारे जीवन को, एक भी प्रसंग यदि हम पकड़ लें तो हमारा जीवन बदल जाए। हजारों प्रसंग हैं लेकिन एक ही प्रसंग पकड़ लें। जैसे मान लीजिए ठाकुर जी ने कहा नाम करना है, हम और बात छोड़ दें, हम दान दया धर्म सब कुछ छोड़ दें, खाली बस एक ही बात पकड़ लें कि नाम करना है। तो आप आजकल मोबाइल खोलिए, उसमें नाम की बड़ी चर्चा आती है। बड़े महात्मा सन्यासी सब बोलते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम करो, नाम करो। हर जगह है। आप गुरुद्वारे में जाइए तो वहाँ भी नाम जपो, कहीं भी जाइए, मुसलमानों में जाइए वहाँ भी नाम जपो, आप हिंदू में जाइए तो हर जगह नाम जपो। भाई, तो नाम जपो तो उसका कुछ नियम होना चाहिए ना, कोई सिद्धांत होना चाहिए ना कि कैसे हम नाम जपेंगे तो उद्धार होगा। उसी को ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब हम नाम कैसे जपें कि उद्धार हो, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नाम जपने से पहले नाम लेना पड़ेगा, नाम को ग्रहण करना पड़ेगा। और वो नाम कौन देगा? जो स्वयं नामी है, जो नाम के रूप में अवतार लिए हैं, जो नाम ही उनका स्वरूप है। यदि वही मिल जाए और उन्हीं से नाम मिल जाए तब जाकर के हमारा जन्म तो सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम नाम करेंगे तो उनका रूप और गुण मेरे दिमाग में आएगा। इसलिए ठाकुर जी की वाणी भी है कि नामी के प्रति आनति रख कर नाम करोगे तुम मन ही मन, और सोचोगे जितने हैं नामी के गुण। तो जब हम ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के उनका नाम बताया हुआ करते हैं तो उन्हीं का स्वरूप हमारे दिमाग में आता है और उन्हीं का सारा जो है कुछ गुण हमारे दिमाग में आएगा। तो नाम करने से क्या होगा? नाम करने से हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार, जो कुकर्म चाहे अच्छा कर्म, वो कटेगा। कैसे कटेगा? क्योंकि हम इस जन्म में आए हैं तो हमारी कौन सी पत्नी आई है, कौन सा बेटा आया है, कौन सी माँ आई है, कैसे घर में हम जन्म लिए हैं, कैसे पड़ोसी हैं, ये सब हमारे कर्म पे डिपेंड किया। और उसी अनुसार, उस कर्म फल के अनुसार हमको ऐसा पति मिला, हमको ऐसी पत्नी मिली, हमको ऐसा बच्चा मिला, हमको वैसा समाज मिला। क्योंकि हर आदमी का देखिए अलग अलग है। कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई अपने बच्चे से खुश है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई सबसे खुश है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से खुश है। तो ये हमारे जन्म का कर्म जो पहले किए थे और अब जो कर्म कर रहे हैं, इसलिए हमको पहले तो ऐसा कर्म करना है कि किसी की हया न लग जाए। हम ऐसा कर्म करते हैं कि कोई आदमी बोलता तो नहीं है लेकिन मन से वो हमको बहुत हया, मतलब कि मन से बहुत वो श्राप दे देता है कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मन से बोला है, मन में, और वो सर्वनाश उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। एक बहुत ही सुंदर मैं बात बताऊंगा कि एक सन्यासी थे और वो सन्यासी का काम था अपना घर घर जा कर के भिक्षा मांगना और भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताना। और
तो जब भिक्षा मांगते थे तो उसमें किसी ने उनको कुछ मुद्रा भी डाल देता था, तो कुछ मुद्रा डाल देता था, तो देखे कि मुद्रा आ रहा है, वो मुद्रा भी अपना वो भगवान को अर्पित कर देते थे। जहाँ वो अपनी बिरादरी में, जहाँ वो मठ में जहाँ रहते थे, वो सारा कुछ ले जाके वहाँ अर्पण कर देते थे। एक दिन का उन्होंने लिया, एक दिन का सारा कुछ दान कर दिया। तो कुछ लोग मोहरे भी देने लगे, तो उस जमाने में मोहरे मिल जाती थी उनको। तो एक दिन उनके दिमाग में विचार आया कि इन मोहरों को हम रोज रोज देते हैं वहाँ पे, इससे अच्छा है कि इन मोहरों को हम रखें, और रखने के बाद काम उनका अच्छा सोचे वो, कि रखने के बाद हम इन मोहरों से हम ही जो है कभी भंडारा करा देंगे, कभी कुछ अच्छा काम कर देंगे। लेकिन अब उनके पास कहीं रखने के लिए जगह तो था नहीं। तो उनके दिमाग में विचार आया, एक उन्होंने बांस लिया मोटा सा, और बांस का खोल उसको जो है छेद कर दिया पूरा ऊपर से नीचे तक, और ऊपर एक चूड़ी बनवा करके उसमें एक ढक्कन लगा दिया। तो अब वो घर घर घूमने लगे। जब घूमने लगे तो लोग मोहरे देने लगे उनको। जब मोहरे देने लगे तो उसी बांस में वो डाल दें और उसको बंद कर दें, अब किसी को पता ना चले, और अपना वो बांस ले ले करके घूमते रहे। जब एक दिन मोहर ज़्यादा हो गया, देखिए ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हम गुरु का पैसा, भगवान का पैसा जब कलेक्शन करते हैं तो उसको हमको अपने पास रखना नहीं चाहिए। वो जहां भेजने को बोला गया है वहां तुरंत दे देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि इष्टवृत्ति 30 दिन से ज़्यादा मत रखिए, 30वां दिन आप उसको जरूर दे दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा जीवन में। देखिए बड़े बड़े सन्यासी के साथ क्या घटना हो गई। हम लोग भी ठाकुर जी का लोगों से मांगते रहते हैं, मान लीजिए उत्सव के लिए, और बोला जाता है भैया इस दिन ला के दे देना, लेकिन वो हम रखे रहते हैं ठाकुर जी का पैसा, इनसे उनसे कलेक्शन करके 6 महीना साल भर की एक ही बार में दे देंगे तो इतना पैसा हमारी तरफ से जाएगा। तो वो महात्मा जी यही सोचे, बोले कि ये रोज हम देते हैं, इससे अच्छा है हम ही ना कर देंगे, जब लगेगा कुंभ का मेला उसमें जो है सन्यासियों को इसी से भंडारा करके खिला देंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो ठीक है, धीरे धीरे वो उनके बांस में जो है मुहरे भरती रही, बहुत ज़्यादा हो गया। बस घूमते रहे। एक दिन कहीं घूम रहे थे तो थोड़ा रात हो गया, तो एक गांव में पहुँचे, तो वहाँ पता किए कि भाई इस गांव में कौन आध्यात्मिक आदमी है, कौन जो है साधु संतों की सेवा करता है। तो बताए लोग एक हैं आदमी, वो उन्हीं के यहाँ चले जाइए। वहाँ गए, वो देखे, बहुत प्रणाम किए उनको, और खूब अच्छी तरह से खिलाए पिलाए और सुलाए। फिर अपनी पत्नी से वो चर्चा किए कि अरे इस सन्यासी के पास जो है ये बांस का ये जो एक लकड़ी रखा है, सबके पास तो छोटा मोटा बांस होता है, जो बहुत मोटा बांस है, आखिर इसमें ये बांस वाला जो है ये मोटा सा इतना बांस क्यों रखा है, और इसमें ऊपर चूड़ी भी कटा हुआ है। तो पत्नी बोली कि अरे ठीक है, तुमसे क्या लेना देना है। बोला नहीं वो जो है ना बांस, तो वो जब साधु महाराज सो गए तो उस बांस को वो मंगाए, ले आए। तो उसका चूड़ी जब खोले तो देखे कि अरे बाप रे बाप, इस बांस में तो पूरा मोहर भरा हुआ है। तो बोला वो आदमी कि ऐसा करो कि जल्दी से छोटे छोटे कंकड़ ले आओ। देखिए, बोला कि कंकड़ ले आओ, और कंकड़ लाया गया और पूरा मोहर वो निकाल लिया। पूरा मोहर निकालने के बाद उस बांस में उसने कंकड़ भर दिया, और बांस में कंकड़ भर के वहाँ रख दिया। सवेरे महात्मा जी उठे, न बांस उठाए तो खड़खड़ाया, तो बोले चलो मोहर तो है ही है। अब वो महात्मा जी सीधे प्रयाग आ गए, और प्रयाग में आके जो साधुओं का अखाड़ा था वहाँ गए। अब बोले भैया इस बार अखाड़े में जितने भी सन्यासी आएंगे सबका जो है भंडारा मेरी तरफ से होगा। तो बोले कि तो पैसे दो। बोले अभी नहीं देंगे, आप पहले पूरा खर्चा कर दीजिए, जितना आएगा उतना हम दे देंगे। बोले पैसा रखे हो? बोले हाँ रखे हैं ना, हम आपको दे देंगे। तो महंत जी बोले भाई महंत है, ठीक है, सही बोल रहा है। तो उन्होंने जो है पूरा
सन्यासियों को जो है ढेर सारा अपना जो भी सामान आया, पूड़ी सब्जी जो भी बना, खूब भंडारा हुआ तो बोले कि अब लाओ, पैसे तो खर्च हो गए, लाओ दो। तो बोले अभी देते हैं। बस उन्होंने अपना बांस खोला, जब बांस खोला गिराए तो देखे कंकड़। अब उनका माथा चकराया, और वो जो संत महाराज जो खर्चा किए थे बोले अरे तुम तो बड़े नालायक संत हो, इतना झूठ बोलते हो, इस बांस में कंकड़ रखे हो, बोल रहे थे मोहर रखे हैं, मेरा कितना तुम नाश कर दिए, हमने सारे उधार पे ये सब खाने खिला दिए और तुम बोले थे कि ये पैसा हम दे देंगे पूरा का पूरा। अब वो संत तो कुछ बोल ही नहीं रहे, उनको तो लग रहा है ये हो कैसे गया, इसमें तो मोहर भरा था, कंकड़ कैसे हो गया, अब हम क्या करें, ये तो बड़ा पाप हो गया हमसे। उन्होंने दिमाग दौड़ाया, सोचा कि हुआ क्या। तो दिमाग में आया, ओ रात को हम जहां ठहरे थे उसी ने ये खेल खेल दिया, उसने सारी मोहर निकाल के कंकड़ भर दिया। बस वो बोले कि हम अभी आ रहे हैं। वो उठे, गए और गंगा जी में जाके कूद करके प्राण त्याग दिए, मर गए। अब उधर जो है वो जिसने मोहर चुराई थी वो धीरे धीरे बहुत पैसा वाला हो गया, बहुत उसका व्यापार बढ़ गया, खूब जो है घर द्वार ये वो बहुत से खरीद लिए। और उसका कोई उस समय पुत्र उत्तर नहीं था। बाद में उसके एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, एक पुत्र आया, जन्म हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि अरे पैसा भी आ गया, एक महात्मा की हम सेवा किए, रात भर खिलाए, पैसा भी मिल गया, देखो पुत्र भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो महात्मा की सेवा करने में कितना बढ़िया रहा। लेकिन वो तो था बेईमान। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, बस उसको कोई रोग हो गया। अब रोग हो गया तो वो इलाज करने लगा। अब इलाज करने लगा तो ऐसा रोग था कि पैसा जाने लगा, धीरे धीरे सब पैसा धीरे धीरे जाने लगा, बहुत पैसा चला गया उसका, फैक्ट्री बंद हो गई, सब बंद हो गया। अंत में जब पुत्र तो बड़ा हो रहा था, रोज पैसा लग रहा था, तो पुत्र एक दिन बोलता है कि सुनो पिताजी, देखो एक दिन तो हम मर भी जाएंगे, इतना पैसा मेरे में लगा दिए, अब जो पैसे बचे हैं एक दिन चलो ना वो कुंभ में चलो, थोड़ा संतों को खिला पिला दो, पैसा तो खत्म हो जाएगा, जो पैसा है उसे कुछ खिला पिला दो। तो बोला कि पुत्र बोल रहा है तो ठीक ही है, चलो। तो गया वहाँ पे, और वैसे ही कुंभ का मेला लगा था। उसने जो है जो पैसा बचा था बोला भैया मेरी तरफ से आज ये भंडारा में पैसा ले लो, सब भंडारा कर दो सबको। जब भंडारा वंडारा हो गया तो पुत्र बोला कि पिताजी अब भंडारा वंडारा हो गया, अब चलो थोड़ा संगम में हम लोग नहा लें, और उसके बाद जो है तो जो होना है होगा ही। गए कि पुत्र का मोह है भाई, चलो संगम में नहा लेते हैं। तो जब संगम में नहाने गए, नहा वहा के निकला, फिर बोला पिताजी मैं तुम्हारा वही पुत्र हूं, वही सन्यासी हूं जो हमने हमारे बांस से पैसा चुराए थे, इसीलिए हमारी हया लगी थी और हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के पैदा हुए थे। ये सारा पैसा आज तुम्हारा खत्म हो गया और मैं फिर चला। और फिर उसने गंगा जी में छलांग लगाई और अपना स्वर्ग सिधार गया। ये कहानी नहीं है, ये कहानी हमको ये सीख देती है कि गुरु जी का पैसा यदि हम रखे हैं तो घर में ना रखें, कृपया उसको जितना जल्दी, यदि हमारे सेंटर का मंदिर का पैसा आप कलेक्शन किए हैं तो वो मंदिर में जरूर लाके जितना जल्दी हो दीजिए, नहीं तो वो हमारी हया हो रही है, वो श्राप का भागीदार हम बनते जा रहे हैं। ये नहीं है कि आप सोच रहे नहीं 1 महीना बाद देंगे, साल भर बाद देंगे, 6 महीना बाद देंगे, तो बाद में क्या होगा इसका रिएक्शन देख लीजिए। उसका कर्म छोड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर हम भी जैसा किए हैं वैसे ही हमारी पत्नी मिली है, वैसे ही हमारा बच्चा भी आया है, वैसे ही जो हम किए थे ना उस हिसाब से आपका बच्चा पैसा खर्चा करवाएगा, उस हिसाब से आपकी पत्नी पैसा खर्चा कराएगी, उस हिसाब से सब हिसाब यहीं देके जाना होगा। जिसका जिसका हम पिछले जन्म में पैसा लिए थे वो आपसे लेके रहेगा, चाहे जो भी हो।
अगर सब कुछ सही करना चाहते हैं तो इस नामी को पकड़ लीजिए। नामी के प्रति आनति रखकर नाम करोगे तुम मन ही मन, और मन में सोचोगे नामी के जितने हैं गुण। इसलिए हर वक्त ठाकुर जी का नाम चलना चाहिए, चाहे सोते रहें चाहे हर सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, और ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। कोई जरूरी नहीं है कि हम आंख खोल के, आंख बंद करके नाम ले रहे हैं, आंख खोल के भी नाम ले सकते हैं। उगते, ठाकुर जी बोले हैं, आप उगते सूरज को देखते हुए नाम करिए, आप डूबते सूरज को देखते हुए नाम करिए। ये घड़ी की सुई चल रही है, आप यहां बोला जाता है नामे समय होलो, तो कोई जरूरी नहीं कि आंख बंद करके, आप घड़ी की सुई टिक 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 चल रही है, आप 5 मिनट देखिए कि घूम रही है, आप हर टिक पे ठाकुर जी का नाम चलता रहे। अरे 5 मिनट नाम आंख खोल के भी हो जाएगा। ठाकुर जी बोले आपको बैठा नहीं जा रहा है, आप सो जाइए। सोने के बाद अपने दोनों हाथ को बिस्तर पे सीधा जो है, यहाँ चौकी पे सोए हैं, दोनों हाथ को पीछे रख लीजिए, ऐसे अपने ब्रेन के पीछे, इसके सर के पीछे, और सो करके नाम करिए। घंटों सोए रहिए, नाम करते रहिए, तभी हमारा इस जन्म का जो भी कुकर्म हो गया है, चाहे हमारे हाथ से, चाहे हमारे पैर से चींटी मर गई, चाहे सांप मर गया, चाहे मेढक मर गया, चाहे मक्खी मर गई, चाहे मच्छर मर गया, उसका भी पाप भोगना है। क्योंकि भीष्म पितामह ने ना एक सांप को ऐसे धनुष से फेंक दिया था सांप को, तो जब सांप को फेंक दिया था तो वो सांप जो है जाके बबूल की पेड़ पे गिर गया, और उसके जो है कांटे धस गए, छेद हो गए, और उसी पे पड़ा रहा 6 महीना तक। भीष्म पितामह को 6 महीना सरसैया पे सोना पड़ा उस जन्म का। भगवान कृष्ण बाली के रूप में बाली को मारे थे, इसलिए भगवान कृष्ण को वो तीर लगा मरने के लिए। भगवान को भी वो कर्म पीछा नहीं छोड़ा। कर्म हमारा पीछा एक ही चीज छोड़ेगा, नाम करना है, और गुरु जी का दान का पैसा अपने पास एक भी नहीं रखना है। यहाँ तक कि इष्टवृत्ति 30वें दिन आपको जरूर भेज देना है। और गुरु जी का पैसा यदि मांग के कलेक्शन करते हैं गुरु जी को देने के लिए, चाहे प्रणामी जो भी है, यदि वो सेंटर में बताया गया है तो आप सेंटर में जरूर पहुँचाइए, वरना उस पैसे से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।